Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 2, the end of bipolarity system. Today's our topic is why did Soviet Union disintegration, यानी हमारे सोवियत यूनियन है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोवियत सिस्टम था क्या, वो पावरफुल कैसे बना था, वो लेग्ड बिहाइंड क्यों हुआ था, तो उसके डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन के बारे में पढ़ेंगे। तो कि 1991 के अंदर क्या है, वो सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में कैसे बंट गया था, उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हो गया था। जो एक इंटीग्रेट कंट्री थी काफ़ी बड़ी, वो क्या है किस तरह से एक पावरफुल कंट्री थी, किस तरह से क्या है विघटित हो जाती है। तो ये क्या है क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, कोजिज भी आप कह सकते हो, कोजिज पूछा जाए, कोजिज ऑफ द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन या यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, कैसे भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए आपको इन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, यही पॉइंट्स लिखने हैं। और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से, या तो क्या है कोजिज या डिसइंटीग्रेशन के, या फिर क्या है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इनके बारे में पूछा जाता है, जिनमें स्टार्टिंग आप सोवियत यूनियन के बारे में बता सकते हो, उसके बाद ये पॉइंट्स को क्या है एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है ये, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, यानी सोवियत जो यूनियन था उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, यानी कौन से वो रीजन्स थे, कौन से वो कोजिज थे जिनके कारण क्या है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है, इनमें से काफ़ी पॉइंट आप कर भी चुके हो, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की कमी आना। यूएसएसआर के अंदर 70 के बाद कंज्यूमर गुड्स की लगातार कमी आती जा रही थी। 80 के बाद तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि वहाँ कंज्यूमर गुड्स के लिए जो फूड सिक्योरिटी का राइट दिया जाता था वो भी क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था, जिसके कारण क्या है कंज्यूमर गुड्स में कमी आने के कारण जो चीज़ें थी जो बेसिक नीड के लिए होती है, ब्रेड वगैरह है, उनकी क्या है डिमांड लगातार बढ़ने लगी, उनके प्राइजेस बढ़ने लगे, जिसके कारण यूएसएसआर को लॉस हुआ था। और ये इसका एक सबसे बड़ा रीजन भी माना जाता है जो क्या है उसको डिसइंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट है इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब सोवियत जो पावरफुल बना था वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के कारण ही बना था, क्योंकि एक इस तरह की वहाँ पर पॉलिटिक्स आई थी जिसके कारण सब कुछ लोग ये समझ रहे थे कि उनकी पब्लिक की गवर्नमेंट है, सारा कुछ पब्लिक का है, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर करप्शन बढ़ता गया और इन सब के कारण जब 1985 के अंदर क्या है गोरबाचेव वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, तो सोवियत पॉलिटिक्स के अंदर ही क्या आ गया था, वीकनेस आ चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी वो। उसके कुछ लीडर क्या है रिफॉर्म चाहते थे, कुछ लीडर रिफॉर्म्स नहीं चाहते थे, यानी कि उनके आपस के बीच में ही क्या है वीकनेस आ चुकी थी, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ के ऊपर ढील दी गई। अगर वो जैसे ढील दी जाती है तो जो रसिया के कंट्रोल के साथ यानी यूएसएसआर के साथ जो कंट्री मिले हुए थे वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, फ्रीडम कर लेते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, यूएसएसआर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। दूसरा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट जितने भी थे उनके अंदर भी वीकनेस आ चुकी थी। पहले इनकी पावर मानी जाती थी यूएसएसआर की कि वहाँ के जो पब्लिक जो है प्लेसेज है या पब्लिक कंपनीज है, यानी कि जो गवर्नमेंट जिसको हम कह देते हैं कई बार, वो कंपनीज काफ़ी मुनाफे में चल रही थी, उनके अंदर करप्शन वगैरह काफ़ी कम था। लेकिन धीरे धीरे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट वीक होते चले गए, वो लगातार घाटा देते जा रहे थे, करप्शन उनमें बढ़ चुका था, ज़्यादातर वो अपने मतलब रिलेटिव वगैरह को उन कंपनीज़ के अंदर रख रहे थे और लोगों के ऊपर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लूट खसोट की नीति एक तरह से हो चुकी थी, करप्शन बढ़ चुका था। इन सब के कारण इंटरनल वीकनेस के कारण डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का। नेक्स्ट है थर्ड, ऑर्डिनरी सिटीजन नाउ मोर नॉलेज अबाउट वेस्ट। अब वेस्ट कंट्री, वेस्टर्न कंट्री की अगर हम बात करें या वेस्टर्न ब्लॉक्स की, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, उन लोगों की बात होती है जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए इन कंट्री के बारे में क्या है लोगों को यूएसएसआर के सिटीजन जो थे उनको ज़्यादा नॉलेज हो चुकी थी कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, उनको लिबर्टी दी जाती है, उनको इक्वलिटी दी जा रही है। लेकिन उनके कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें राइट टू वोट तो दिया गया है लेकिन वो भी नाम मात्र का है, किसी तरह की कोई उनकी वैल्यू नहीं है। जब उनको उन वेस्टर्न कंट्री के बारे में यानी वेस्टर्न पीपल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज हुई तो वो अभी अपनी कंट्री के अंदर डिमांड करने लगे, लेकिन वो डिमांड कहाँ नहीं थी, यूनियन जो सोवियत यूनियन है उनके सिस्टम में वो डिमांड्स नहीं मानी जाती थी। अगर वो डिमांड मान लेते तो सोवियत यूनियन ही खत्म हो जाता। तो इसी कारण जैसे जैसे लोगों को नॉलेज मिली, डिमांड करने लगे, रिफॉर्म्स की बात आई, तभी क्या है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का। नेक्स्ट है द सोवियत इकोनॉमी की यूज मस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री पावर।
अब यूएसएसआर के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, उसके पास बहुत रिसोर्सेज थे, ऑयल भी उसमें इंक्लूडिंग था, लेकिन फिर भी उसने जितना पैसा आता था, उसके जितने भी साथ में कंट्री मिले थे, उन सब से जो भी उनकी इनकम होती थी वो ज़्यादा अपना जो इन्वेस्ट करते थे वो या तो मिलिट्री के ऊपर कर रहे थे या न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर रहे थे। अब 60 से लेकर के 70 के बीच में, 60 नहीं 50 से कह सकते हैं, 50 से 70 के बीच में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वेपन्स बनाए, इसके साथ बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एटॉमिक बम बनाए गए उनके द्वारा, ताकि वो अमेरिका की बरोबरी कर सके। तो इन सब के ऊपर ज़्यादा खर्च अगर वो किया जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक फैसिलिटी के ऊपर क्या करेगी, कम खर्च करेगी, और सारा पैसा अगर इनके ऊपर खर्च हो जाएगा तो पब्लिक फैसिलिटी नाम मात्र की मिलेगी। अगर वो नहीं मिलेगी तो लोग क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे, और यही रीजन उसके डिसइंटीग्रेशन का मेन था। नेक्स्ट है स्लो रेट ऑफ गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। आपको लास्ट लेक्चर में गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स भी बताए थे, 3 रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे, ग्लासनोस्ट है, उस्क्रोनी है। इन रिफॉर्म्स का रेट काफ़ी स्लो था। अब 1985 में गोर्बाचेव क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। अब 1985 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उस टाइम उन्होंने मतलब लोगों को कहा था कि मैं ये रिफॉर्म्स करूँगा, इन सुधार से क्या है आप डेवलप करोगे, आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कितने दिन वेट किया, 90 तक वेट किया, यानी 5 ईयर में भी उनके रिफॉर्म्स कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाए। उनकी रेट बिल्कुल स्लो होती, बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, जिसके कारण 90 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा और गोर्बाचेव को पकड़ लिया गया, जेल भी कर दी गई थी उनको। तो उनके रिफॉर्म्स की जो स्लो रेट है वो भी एक रीजन माना जाने लगा डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि आर्थिक संकट, क्राइसिस भी आप इसको कह सकते हो। तो एक तरह से आर्थिक संकट आ चुका था यूएसएसआर के अंदर, क्योंकि 80 के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही थी, पब्लिक उनको खरीदने में समर्थ थी, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी इनकम के साधन नहीं थे, करप्शन बढ़ता जा रहा था। इन सब चीज़ों के कारण इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वहाँ पर आ जाता है, यानी आर्थिक संकट वहाँ पर आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का एक रीजन कह सकते हैं, कारण बना है। नेक्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना, यानी अपने कंट्री के बारे में सुना। लिथुनिया जैसे कंट्री जो है उनके लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी थी कि हम क्यों यूएसएसआर के साथ मिल करके क्या है अपनी जो इनकम है उसका एक पार्ट यूएसएसआर को दे, बल्कि हम अपनी इनकम से अपने आप को डेवलप करें। तो इस तरह से वहाँ की जो गवर्नमेंट बनी नई, या ये कह सकते हैं लोगों के अंदर नेशनलिज्म की और सोवरेनिटी होती है संप्रभुता, जिसके अंदर मतलब अपने डिसीजन या अपनी फॉरेन पॉलिसी वो खुद बनाए, इस तरह की डिजायर होती है। तो इस तरह से नेशनलिज्म और सोवरेनिटी आने के कारण क्या है, वो कंट्री अपने आप को अलग करने पर तुल गए थे, जो किसके साथ, यूएसएसआर के साथ मिले हुए थे, जिसके कारण क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान, ये भी पहले बता चुके हैं। 1970 से लेकर के 89 तक, यानी 10 ईयर के आसपास अफगानिस्तान के साथ एक तरह की इन्वेंशन यानी संघर्ष होता रहा लोगों के पास साथ, लेकिन यूएसएसआर उसमें कुछ भी नहीं कर पाया, और 10 साल में अपना लॉस करने के बाद वो अपनी मिलिट्री को वापस बुला लेता है। इन सब चीज़ों के कारण क्या आ जाता है, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये इसके कॉजेज या रीजन भी हम कह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके आपको 7 या 8 पॉइंट्स आपको करवा दिए गए हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके डिसइंटीग्रेशन के, यानी यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ जो है उसका विघटन क्यों हुआ, उसके कारण ये बताए गए हैं। तो शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, ऑर्डिनरी सिटीजन नाउ मोर नॉलेज अबाउट वेस्ट, द सोवियत इकोनॉमी की यूज मस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री पावर, स्लो रेट ऑफ गोर्बाचेव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ द सोवरेनिटी एंड इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान। तो इन रीजन्स के साथ क्या है, इससे डिसइंटीग्रेशन के जो कॉजेज हैं वो खत्म होते हैं। अगले टॉपिक में हम कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ होने के बाद उसके परिणाम क्या निकले। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।